जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय का काउंसलिंग 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच संपन्न करा लिया गया और उसके बाद भी जो है प्रतिनियुक्ति 2 तारीख तक बढ़ाई गई थी। 2 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई थी। जितने भी कर्मचारी और अधिकारी का प्रतिनियुक्ति लगा था एएन कॉलेज में, उसको बढ़ा के 2 जनवरी तक कर दिया गया था। उसके बाद एक और लेटर जो वायरल हुआ था सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, हमने भी उस पर एक वीडियो बनाया हुआ था। उसमें 7 तारीख यानी आज के दिन ही, शायद जनवरी 2022 यानी आज के दिन ही लास्ट प्रतिनियुक्ति है। तो क्या वो वहाँ काम क्या कर रहे हैं? स्क्रूटनी तो आपको समझ में आ ही रहा है कि स्क्रूटनी किया जा रहा है, और स्क्रूटनी के साथ साथ जो है आपका मेरिट भी तैयार किया जा रहा है। तो जहाँ दोस्तों आपका जो मेरिट है, आपको कौन सा पोस्ट एलोकेट होगा, उसको भी साथ साथ काम किया जा रहा है। तो आप मान के चलिए कि बहुत जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। और 11 तारीख यानी 11 जनवरी जो केस किया गया था न्यू एनसीएल को लेकर, और केस जो किया गया था और लड़के लोग के द्वारा कि न्यू एनसीएल मान हो, तो उस पर कोई भी काउंटर एफिडेविट नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा। हो सकता है कि आयोग ने इसको न्यू एनसीएल को मान्य कर लिया है, और जितने भी भाई लोग न्यू करके दिए हुए हैं उनका मान्य करके उनका मेरिट बना दें। और संभावना यही दिख रही है कि यदि काउंटर एफिडेविट नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा, तो 11 तारीख यानी 11 जनवरी से पहले जो है आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है। तो आप मान के चलिए कि बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। और जैसा कि युद्ध स्तर पे आयोग के द्वारा काम किया गया था, 1-2 कर्मचारी नहीं थे, 60 आदमी तो ऐसे थे जो जिनका की प्रतिनियुक्ति हुआ था। प्लस बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी कर्मचारी होंगे उनको ऐड कर लीजिएगा, तो लगभग 80 के आसपास कर्मचारी है जो कि लगातार 25 तारीख के बाद यानी 26 दिसंबर से लगातार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि यदि 26 तारीख से और 7 तारीख के बीच लगभग वही कितना तारीख 7 और 6 13 दिन काफ़ी होते हैं 14,000 बच्चों का मेरिट बनाने के लिए और पोस्ट एलोकेट करने के लिए, क्योंकि आयोग को फिर से दोबारा इतना कर्मचारी नहीं मिल पाएगा। तो आयोग सोचा होगा कि जल्द से जल्द इस बहाली को प्रक्रिया को पूरी करती है, क्योंकि बिहार में जो है राजस्व कर्मचारी का बहुत ही ज़्यादा भी डिमांड है, क्योंकि राजस्व कर्मचारी बहुत ही कम संख्या में है। और जो बचे कुचे हैं उनको अभी जो है निगरानी टीम के द्वारा पकड़ा जा रहा है, और उनका भी सीट खाली हो रहा है, क्योंकि पकड़ाने के बाद क्या होता है, क्या उनका सस्पेंशन हो जाता है, उनके बदले दूसरे को उनका पंचायत दिया जाता है। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि जल्द ही जो है खुशखबरी मिलने वाली है। एक न्यूज़ मैं आपको और दे दूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि महत्वपूर्ण निर्देश ये जो है बीएसएससी सीजीएल 2 से संबंधित था। तो इसके मुख्य बिंदु पे हम लोग आते हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि काउंसलिंग हेतु सूची में जिन अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक स्टार यानी स्टार अगर प्रदर्शित है तो उनका अभ्यर्थित औपबंधिक यानी प्रोविजनल रूप से रखा जाएगा। काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से आपकी अर्हता की संपुष्टि नहीं मानी जाएगी। अर्हताओं पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी समय बिना कारण बताए काउंसलिंग स्थगित करने का पूर्ण अधिकार। देखिए ये तीनों लाइन को मैं अंडरलाइन करता हूँ, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके समझिएगा कि काउंसलिंग हेतु सूची में जिन अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक पर स्टार प्रदर्शित है उनका अभ्यर्थित औपबंधिक रखा गया है। काउंसलिंग में शामिल होने से मात्र आपकी अर्हता की संपुष्टि नहीं मानी जाएगी। यानी इस लाइन को आप लोग देखिएगा, मैं फिर से एक बार लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ। ये लाइन को आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग बहुत सारे बोल रहे हो कि आपने हमेशा केस का क्यों सपोर्ट किया, आपने ज़बरदस्ती केस करवा दिया, प्लानिंग टीम ने ज़बरदस्ती जो है बिना कुछ सोचे समझे जो है इतना बड़ा स्टेप उठा ली। तो आप इस लाइन से क्या समझते हैं कि यदि आपने न्यू दिया तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि आपका मान्य कर लिया जाएगा, क्योंकि आयोग ने एक नोटिस निकाला था 12 तारीख को कि आपको 2014 से पूर्व का एनसीएल सर्टिफिकेट देना है। और जो हम लोग ने प्रोटेस्ट किया 13 दिसंबर को, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था दोस्तों, कि पूरे बिहार के मीडिया चैनल ने उस न्यूज़ को कवर किया। और साथ ही साथ जो है अमानवीय व्यवहार जो हुआ छात्र नेता दिलीप कुमार जी के द्वारा, तो आप लोग उनको हमेशा अपने भगवान की तरह मानिएगा यदि आपको बीएसएससी में नौकरी मिलती है तो।
वो जो अमानवीय व्यवहार था और जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में मैं भी भाग लिया था। तो उसका ही कहीं ना कहीं असर है कि आयोग को झुकने पे मजबूर कर दिया और न्यू एनसीएल मान किया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो ये जो स्टार मार्क है दोस्तों, यदि मान लीजिए कि तभी आपसे काउंसलिंग में आपसे जो है नया वाला एनसीएल सर्टिफिकेट ले लिया जाता, मगर देखिए स्टार मार्क तो लगाया ही जा रहा था, सब जगह स्टार लगाया जा रहा था, रिमार्क्स दिया जा रहा था कि इन्होंने नया दिया है, पुराना दिया है, इनका ये गलती है, वो गलती है। तो इसका मतलब था कि मेरिट में आपको छांटा जा सकता था, जैसा कि ये लाइन आपको कहता है कि ये जो लाइन था, ये लाइन यही कहता है कि आपको छांटा जा सकता था यदि आपने नया दिया या पुराना दिया, या आपका जो है इसमें आयोग स्वतंत्र है। इसीलिए जो है आयोग के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये लास्ट स्टेप था। यदि आफ्टर काउंसलिंग यदि आप लोग केस करते या बहुत लड़के लोग केस करते, तो न्यायाधीश ये भी बोल सकते थे कि जब आपको पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि मैं 2014 के पूर्व का लूँगा, तभी उस समय आपने अपना जो विरोध है वो क्यों नहीं दिया, तभी आपने केस क्यों नहीं किया, और आफ्टर मेरिट बनने के बाद आपने केस क्यों किया। देखिए मैं जो हूँ स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा कि जो भी किया गया है बहुत अच्छा ही किया गया है, आपके ही भलाई के लिए किया गया है। क्योंकि मेरिट बनने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है, और बहुत सारे लड़के लोग का जिनका सिलेक्शन हो जाता है और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता, तो आपको उनसे भी भिड़ना पड़ता। तो दोस्तों ये जो काम किया गया है, पहले ही केस कर दिया गया है और आयोग के द्वारा अभी तक कोई काउंटर एफिडेविट भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब यही है कि आयोग ने न्यू एनसीएल को मान कर लिया है, और हो सकता है कि बहुत जल्द यानी 11 जनवरी से पहले आपका मेरिट लिस्ट आ सके, क्योंकि इसी माह में जो है आपका जो सचिव है ओम प्रकाश पाल जी का रिटायरमेंट है, 31 तारीख तक लास्ट उनका जो है सर्विस पीरियड है। तो जाते जाते जो है एक बहुत बड़ा काम करके वो जा रहे हैं, और जैसे ही आपको पोस्ट एलोकेट कर दिया जाता है आयोग के द्वारा, पोस्ट अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद आयोग का काम कुछ नहीं रहता है। आयोग जो है अपना काम कर दिया, अब हो जाता है वहाँ से विभाग का काम। जिस विभाग में आपकी अनुशंसा की गई है, जैसे मान लीजिए कोई एक्स लड़का है, उसका जो है राजस्व विभाग मिला है, वाई का जो है पंचायती राज मिला है। तो भैया ये एक्स का ज्वाइनिंग का करवाने का जो पूरा जो जिम्मा है ये राजस्व विभाग का है, वाई का जो है ज्वाइनिंग कराने का जो जिम्मा है वो पंचायती राज का है। ये राजस्व चाहे तो भैया 1-2 हफ्ते में भी जो है आपको ज्वाइनिंग करा सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है राजस्व कर्मचारी के। और पंचायत सचिव से अगर पंचायत सचिव बनते हैं तो इसका डिपार्टमेंट यानी ये बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको कब कराए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो ज्वाइनिंग में जो है 19-20 होने वाली है। जिस विभाग को बहुत जल्दी होगा वो तेज़ी में काम करके आपका ज्वाइनिंग करा लेगा। तो और साथ ही साथ जो है तभी आपको जो है जब सेकंड को डीबी कराइएगा आप लोग अटेस्टेशन फॉर्म भर के, उस समय उसके बाद आपको जो है आपका ज़िला आपका ज़िला और आपका जो ब्लॉक में आपको अनुशंसा किया जाएगा तब पता चलेगा। और ये जो नोटिस है दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग का ऑफिशियल साइट पे आएगा, और उसके बाद बीएसएससी में कुछ नहीं आने वाला है। तो अभी जो है बीएसएससी अपने अंतिम पड़ाव पे है इंटर स्तरीय को लेकर। तो हम लोग भगवान से यही दुआ मनाते हैं कि आयोग जल्द से जल्द जो है मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करे, और जो भी सफल कैंडिडेट है डीवी में तो उनका नाम हो, जो उनको लग रहा है कि हाँ मेरा अच्छा नंबर आ रहा है, मैं फिजिकल वाले तो 100% श्योर रहे कि उनका नाम आएगा ही आएगा, 100% मान के चलिए। और बाकी बात जो है आप थोड़ा सा डरने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा मेरिट लिस्ट में जो है थोड़ा सा डरने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा जो टाइम होता है, क्योंकि ये ही लास्ट है। मेरिट में अगर एक बार नाम आ जाएगा तो आपका अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है तो आपको राजस्व कर्मचारी या कोई पंचायत सचिव या जो भी पोस्ट आपको मिलता है उससे बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।